के छ हालखबर यहाँहरूको आरामै हुनुहुन्छ सबै? आउनुहोस् सुरु गरौँ। नमस्कार भाइयों और बहनों, मैं हूं आपका दोस्त सागर बुढ़ा। तो आज इस वीडियो में हम नेपाली के 10 वाक्य सीखेंगे, 10 वाक्य सीखेंगे जो कि दैनिक जीवन में प्रयोग होंगे, जो कि आप किसी भी नेपाली के साथ में या फिर कहीं पर भी नेपाल के अंदर या फिर किसी भी नेपाली भाषी के साथ में आराम से बोल सकते हैं। आज 10 वाक्य सीखेंगे। कल भी हमने 10 वाक्य सीखा था। पिछले पार्ट में जाकर आप ज़रूर देखिएगा, उनको अभ्यास कीजिएगा। और एक बात और, मैं देवनागरी लिपि में लिखता हूँ, तो अगर आपको देवनागरी लिपि समझ में नहीं आती है, आप इंडिया के किसी और स्टेट से हैं जहाँ पर हिंदी मीडियम नहीं है, तो मुझे कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। मैं बाद में इंग्लिश अर्थात इंग्लिश में हिंदी बनाकर भी लिखूँगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। आज का पहला वाक्य है, मैं दोपहर को खाना खाने जा रहा हूँ, या मैं दोपहर का खाना खाने जा रहा हूँ। तो इसको नेपाली में इस प्रकार से बोलेंगे, ध्यान से सुनिएगा, मेरे साथ रिपीट कीजिए, कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए बस। चलिए, म दिउँसोको खाना खाना जाँदैछु। म दिउँसोको खाना खाना जाँदैछु। एक बार फिर, म दिउँसोको खाना खाना जाँदैछु। मेरे साथ बोलिए, म दिउँसोको खाना खाना जाँदैछु। अब आप अकेले बोलिए। बहुत अच्छा, इस प्रकार से बोलना है। दूसरा वाक्य की ओर बढ़ते हैं। क्या आप आ रहे हैं? क्या आप आ रहे हैं? इसे नेपाली में इस प्रकार से बोलेंगे, के तपाईँ आउँदै हुनुहुन्छ? के तपाईँ आउँदै हुनुहुन्छ? तो एक बार फिर से बोलते हैं, के तपाईँ आउँदै हुनुहुन्छ। अब आप अकेले बोलिए। बहुत अच्छा। अब मुझे भूख लगी है। मुझे भूख लगी है, इसको नेपाली में कैसे बोलेंगे? देखिए, मुझे भूख लगी है, इसको नेपाली में इस प्रकार से बोलेंगे, मलाई भोक लागेको छ। मलाई भोक लागेको छ। मेरे साथ बोलिए, मलाई भोक लागेको छ। एक बार आप बोलिए, मलाई भोक लागेको छ। बहुत अच्छा। चलिए, अब नेक्स्ट वाक्य की ओर बढ़ते हैं। मुझे प्यास लगी है। ठीक है, इसको किस प्रकार से बोलना है? अगर आप चलिए, एक सिचुएशन ऐसा आता है कि आप नेपाल में कहीं पर जा रहे हैं, या फिर नेपाली भाषी के घर में कहीं पर आप जैसे रास्ते में चलते चलते कहीं पर नेपाली भाषी का घर आ गया, आपको प्यास लगी है, तो आप किस प्रकार से बोलेंगे? पानी तो चाहिए ना आपको, तो ठीक है, मुझे प्यास लगी है, उसको इस प्रकार से बोलेंगे, मलाई तिर्खा लागेको छ। मलाई तिर्खा लागेको छ। इस प्रकार से आप बोलिए तो समझ जाएंगे आपके प्यास लगी हुई है। तो ठीक है, अब ठीक है, पानी मुझे पानी चाहिए। ठीक है, अब इस वाक्य का हम नेपाली में कैसे बनाएंगे? मुझे पानी चाहिए। तो चलिए ध्यान से सुनिए, मेरे साथ में रिपीट कीजिए, मलाई पानी चाहिए। मलाई पानी पानी चाहिए। दूसरा पानी नहीं समझना आप लोग, पीने वाला, ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है ना? कहीं आपने सोच लिया कि पौवा वाला पानी चाहिए, ऐसा नहीं है। नेपाल में कहीं कहीं पर कुछ लोग ऐसे शरारती भी मिल जाते हैं कि अगर आप कहेंगे कि मलाई पानी चाहिए, तो अच्छा हाँ, इसको पानी चाहिए, अब वो समझ जाते हैं कि दूसरा वाला तीन पानी बोलते हैं दारू को, ठीक है ना, शराब को बोलते हैं। लेकिन ठीक है, मैं शराब का प्रचार नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, सॉरी। तो ऐसा भी समझ लेते हैं, सिचुएशन ऐसा भी आता है, तो आप बोल सकते हैं, मलाई पिउने पानी चाहिए। ठीक है, मलाई पिउने पानी चाहिए, मुझे पीने वाला पानी चाहिए। इस प्रकार से आप बोलना, नहीं तो कहीं दूसरा पानी ना पिला दें आपको। तो ठीक है, इस प्रकार से बोलना। चलिए और वाक्य की ओर बढ़ते हैं आगे। अगर आप थक जाते हैं, चाहे कोई सा भी टास्क करके या फिर कैसे करके भी आप थक जाते हैं चलते चलते, ठीक है, तो मैं थका हूँ, मैं थकी हूँ। ठीक है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग, जो कि जिस प्रकार से भी लड़की लोग थकी हूँ बोलते हैं, लड़का लोग थका हुआ हूँ बोलते हैं। तो नेपाली में ऐसा है कि अगर लड़का होगा, जैसे मैं थका हूँ, तो इस प्रकार से बोलूँगा मैं, म थाकेको छु। म थाकेको छु। मेरे साथ बोलिए, म थाकेको छु। एक बार आप बोलिए, म थाकेको छु। लड़का लोगों के लिए, ठीक है, लड़का लोग इस प्रकार से बोल सकते हैं। अब लड़की लोग, स्त्री लोग इस प्रकार से बोल सकते हैं,
म थाकेकी, ठीक है, म थाकेकी छु, म थाकेकी छु। लड़का लोगों के लिए थाके को आता है, लड़की लोगों के लिए की आती है, ठीक है ना, की आती है। ये चाहे स्त्रीलिंग पुल्लिंग वाक्य इस प्रकार से अलग होता है नेपाली में। तो म थाकेकी छु, एक बार आप बोलिए। अगर आप माताएं बहनें आप देख रही हैं तो म थाकेकी छु, ठीक है। तो इस प्रकार से बोलना है। चलिए, मुझे सिर दर्द हो रहा है। सिर दर्द होता है ना कभी कभार, मतलब कहीं पर भी, हाँ, आदमी के साथ में छोटा मोटा प्रॉब्लम होता रहता है ना। तो मुझे सिर दर्द हो रहा है, इसको नेपाली में आप कैसे बोलेंगे? देखिए, एकदम आसान है। मलाई, ठीक है, मलाई टाउको दुखेको छ, सिर को बोलते हैं टाउको, ठीक है, याद रखिए, टाउको, सिर को टाउको बोलते हैं। दुखेको मतलब दर्द हो रहा है। मलाई मेरो टाउको दुखेको छ या मलाई टाउको दुखेको छ, मलाई इस प्रकार से बोलते हैं। मेरो मतलब मेरा, मलाई मतलब मुझको, जो भी आप समझते हैं, मतलब आपको समझ आना चाहिए। मेरो टाउको दुखेको छ। अब मेरे साथ रिपीट कीजिए, मेरो टाउको दुखेको छ। अब आप बोलिए, मेरो टाउको दुखेको छ, अगर आपका सिर दर्द हो रहा है तो, ठीक है। अब 9वां वाक्य है कि मेरा काम पूरा हो गया है, एकदम कंप्लीट हो गया है। आपने कोई सा भी काम किया, आपने वो काम कंप्लीट कर दिया, तो मेरा काम पूरा हो गया है। हिंदी में इस प्रकार से बोलते हैं, हम नेपाली में किस प्रकार से बोलेंगे, ध्यान से सुनिए। मेरो कार्य पूरा भइसक्यो, मेरो कार्य सकिगो, या सकिगो भी बोलते हैं, ठीक है। मेरो कार्य सिद्धिगो, कहीं कहीं पर मतलब लोकल भाषा में सिद्धिगो भी बोलते हैं, सकिगो भी बोलते हैं। मेरो कार्य पूरा भइसक्यो, ठीक है। आप एक बार बोलिए, मेरो कार्य पूरा भइसक्यो, मेरो कार्य सकिगो, मेरो कार्य पूरा भइसक्यो। अब आप अकेले बोलिए, स्क्रीन पर भी दे रहा हूँ, आप देखिए ध्यान से, ठीक है। अब अंतिम वाक्य है कि मैं छुट्टी पर जा रहा हूँ। मैं छुट्टी पर जा रहा हूँ ना, तो किस प्रकार से बोलेंगे? म छुट्टीमा जाँदैछु, म छुट्टीमा जाँदैछु। छुट्टी मतलब तो नेपाली में भी छुट्टी होती है, विदा बोल सकते हैं आप उसे, म विदामा जाँदैछु, इस प्रकार से भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो जिस प्रकार से बोलना है, आखिर वाक्य का अर्थ निकलता एक ही है। तो आज का ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो कमेंट करके मुझे बताइए। और मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि मेरा सिर दर्द हो रहा है नेपाली में से कैसे बोलते हैं, नीचे कमेंट में रखिए, ठीक है। और अगर आप चाहें तो आपके लिए इन सब वाक्यों का एक PDF फॉर्मेट में ई बुक बनाकर भी भेज सकते हैं, उसके लिए भी आप बता सकते हैं नीचे कमेंट में। और हमारा जो लेसन है वो कैसा लगा, इसमें और भी कुछ सुधार करने की आवश्यकता है, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो आप सलाह और सुझाव हमें दे सकते हैं, ठीक है। उसके लिए भी mail.sagarbuda@gmail.com और आप वहाँ पर जाकर दे सकते हैं, अपना सलाह सुझाव लिख सकते हैं हमारे लिए पत्र ईमेल के ज़रिए। इसी प्रकार के और भी वीडियो देखने हैं तो बने रहिए इस चैनल पर। अगर आप है नए मेहमान हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, नीचे रेड का बटन है उस पर क्लिक करके बेल के आइकन को हिट करके बगल में आते हैं ऑल सेलेक्ट नोटिफिकेशन को दबा दीजिए एक बार में। जैसे ही कोई वीडियो यहाँ से हम डालेंगे सबसे पहले आप उसे देख पाएंगे, नेपाली आप सीख पाएंगे। इंटरनेट पर एकमात्र ऐसा हिंदी चैनल जहाँ पर आपको नेपाली सिखाया जाता है, वो भी अच्छे तरीके से। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक सीखते रहिए, सिखाते रहिए, मचाते रहिए धमाल। मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्ते, बाय बाय।